पार्ट 4 में हम देखते हैं लियान पार्टी में जाती है। मिस पिन को ढूंढने वाली थी पर नान जो था वो लियान को तंग करने लगता है। उसे बार बार फोर्स भी कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, उसे गलत तरीके से टच भी कर रहा था। लियान परेशान हो जाती है, वो उसे स्लैप करती है। नान गुस्से में जाता है, वो गन तान देता है उस पर, उसे धमकी देने लगता है। तभी डोंग चिल्लाते हुए उसे रोकता है, उनके पास आने ही वाला था। तभी बीच में जो आ जाता है, वो नान को बचा लेता है। छोटी मोटी धमकी देते हुए उसे वहां से भगा देता है और लियान के पास आते हुए हैंकी से उसके फेस को पोंछने लगता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो लियान? हम देखते हैं डोंग ये सब देख रहा था। वो बहुत ही जेलस था, बहुत ही गुस्से में था, पर कुछ कर नहीं सकता था। जो इशारों में डोंग को कहता है कि नान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर डोंग, आपका क्या ख्याल है? डोंग कहता है, हाँ उसने गलत किया, लेकिन तुम लियान को ऐसे टच नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी है। ये सुनकर जो भी हैरान था और लियान भी। अब लियान वहां से चली जाती है। वो एक रूम में जाकर पास्ट को याद करने लगती है। वो याद करती है कि जब पिन ने वो फोटो खींची थी, जब उसे वो फोटो दी थी, तो उसने एक बात कहा था कि इस आदमी के हाथ में जो वॉच है ये मिस्टर जो है और तुम्हें इससे बचकर रहना है। ये भी एक पावरफुल बिजनेसमैन है जो कि गवर्नर बनना चाहता है, डोंग की जगह लेना चाहता है और वो गवर्नर की सीट के लिए तुम्हें यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लियान ये सब याद कर ही रही थी, तभी डोंग उस रूम में आ जाता है और उससे कहता है, वो लियान को डांटते हुए कहता है कि लियान, जो ने तुम्हारी हेल्प करी, तुम्हें नान से बचा लिया, तुम्हारी बॉडी को अपने हैंकी से पोंछने लगा, क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा? लियान कहती है, ऑफ कोर्स, ऐसे जेंटलमैन को कौन पसंद नहीं करेगा, मुझे तो वो पसंद आए। ये सुनकर तो डोंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसके हाथों में वही ड्रेस थी जो वो कल देना चाहता था। वो अब गुस्से में लियान को देता है और कहता है, इसे अभी पहनो और बाहर आओ। लियान उस कपड़े को पकड़ती पर डोंग उसे नीचे गिरा देता है और धमकी देते हुए लियान को कहता है कि तुम इतनी कैसे बदल गई, तुम बहुत ही गलत कर रही हो। अब वो बाहर चला जाता है। बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर जो कि फैंग का लवर है और बिजनेसमैन भी है, वो उनका वेट कर रहा था। डोंग जैसे वहां पर आता है, वो उसे बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों ही रिलेटिव्स हैं, दोनों ही भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है क्योंकि डोंग गवर्नर है और जो भी गवर्नर की सीट चाहता है वो उसे उसकी सीट से हटाना चाहता है। डोंग अब हंसते हुए कहता है, जो बहुत दिन हो गए मिले हुए, जब मैं शहर में आया तो मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। जो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आ गया मैं तुमसे मिलने। अब वो डोंग से डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम लियान को पसंद करते हो? क्या तुम उसे लाइक करते हो? डोंग कहता है कि क्या बात है। जो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ही लियान पसंद है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर तो डोंग को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर फैंग आ जाती है। वो कहती है कि क्या दोनों की दोनों एक लियान के लिए लड़ रहे हो? वो तो बहुत ही बेकार लड़की है। डोंग कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। फैंग कहती है, देखो, जो कुछ तुम नहीं देख सकती वो मैं देख सकती हूँ। लियान बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकती है। पैसों के लिए उसने तुम्हारे डैड से शादी की है। डोंग बहुत ही गुस्से में था। अब वो फैंग पे गोली चलाने वाला था, पर जो था वो गुस्से में डोंग से फाइट करने लगता है। डोंग भी फाइट करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। अब जो कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों ही फैमिली मेंबर्स हैं, हम इस पार्टी को बेकार नहीं कर सकते हैं किसी तरह। वो अपनी फाइट को रोकते हैं। डोंग वहां से चला जाता है। जो फैंग से बात करता है उसे कहता है, तुम बिना बात की लड़ाई को बढ़ा मत दिया करो। हम लियान को भी देखते हैं, जो डोर के साइड से रूम से सारी बातें देख रही थी, सुन रही थी। वो सारा कुछ समझ जाती है कि फैंग क्या प्लान बना रही है। अब वो बाहर पार्टी में जाती है, वहाँ पिन को ढूंढने लगती है। अभी तक वो पिन को ढूंढ नहीं पाई थी क्योंकि उसके पास अभी कई सबूत थे फैंग के खिलाफ। पिन के बारे में कई लोगों से पूछती है, पर किसी को भी नहीं पता था कि पिन कहाँ पर है। अब हम देखते हैं वहाँ पर ऑक्शन चालू होता है। किसी पेंटिंग की बोली लगाई जा रही थी। पेंटिंग देखकर लियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लियान के जो फादर थे वे बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते थे, उनका बिजनेस था। पर जो फैंग थी उसने लियान की फैमिली को फंसा दिया था, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया था और आर्मी को देखकर उन्हें मरवा दिया था। ये सब याद करके लियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो रोने लगती है। दूर से वो पेंटिंग देखते हुए मन में कहती है कि मैं फैंग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर रहूंगी। लियान के फादर ने सोचा था कि वो लियान को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजेंगे। उसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे। लियान भी पढ़ाई कर रही थी, पर जब उसे ये बात का पता चला कि उसके फादर उसकी फैमिली की मौत हो चुकी है, फैंग ने ये सब कुछ करवा दिया है, तभी से वो फैंग से बदला लेना चाहती है। उसके लाइफ के सारे सपने टूट गए। और यहाँ हम एक बात समझ पाते हैं, जब लियान और डोंग साथ में पढ़ते थे तो लियान ने डोंग को क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो फैंग से बदला लेने के लिए उसे छोड़कर यहाँ पर आ गई थी और ये बात अभी तक डोंग को नहीं पता है। अब वो रो रही थी। डोंग उसे देख लेता है। वो वहां से भागते हुए दूसरी तरफ आ जाती है और रोने लगती है।
उधर फैंग को सारे लोग बहुत ही सम्मान से देख रहे थे, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे कि वो पेंटिंग उसी के कारण दुनिया के सामने आई है। एक देशद्रोही को उसने पकड़वाया था। उधर हम लियान को देखते हैं जो रो रही थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर नान आता है जिससे पार्टी में उसकी लड़ाई भी हुई थी। नान गुस्से में था, वो उसे बेहोश कर देता है, एक रूम में ले आता है जहाँ उसको गलत तरीके से टच कर रहा था। अब वो कप में एक ड्रिंक लेता है, उसमें कोई दवाई मिलाता है और लियान को पिला देता है। वो पीते ही लियान बहुत ही एक्साइटेड फील करने लगती है और अपने कपड़ों को उतारने लगती है, पर वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। नान कहता है आज से तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं, चिंता मत करो। लियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो नान को बार बार अपने आप से दूर करती है। बाहर हम दोंग को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ लियान को ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था। उसे पता चल गया था कि कोई आदमी किसी ने लियान को किडनैप कर लिया है, वो उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। उधर नान लियान को बहुत तंग कर रहा था, उसके बार बार पास जा रहा था। लियान उसे दूर कर रही थी। तभी नान को दोंग की आवाज आती है। दोंग बाहर लियान को ढूंढ रहा था। दोंग की आवाज सुनकर नान बिल्कुल डर जाता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।